गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे करनाल की, जहां सरकारी स्कूल में हेड टीचर पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। स्कूल के हेडमास्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 10 से ज्यादा बच्चियों ने छेड़छाड़ के दर्ज करवाए हैं, बयान जो है वो दर्ज करवाए हैं। काउंसलिंग में बच्चियों ने छेड़छाड़ का खुलासा किया। एक बच्ची के साथ 2 दिन पहले छेड़छाड़ हुई है। बच्ची के परिजनों ने हेडमास्टर पर शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस की टीम स्कूल में पहुंचती है तो तकरीबन 10 बच्चियां और सामने आती हैं। आरोपी स्कूल हेडमास्टर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। CWC ने पुलिस कप्तान को शिकायत सौंपी। मामला प्राइमरी स्कूल का है, जहां छोटी छोटी बच्चियों से छेड़छाड़ का ये गंभीर मामला सामने आया है। तो करनाल में एक स्कूल हेड टीचर पर ये छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। नाबालिग बच्चियों के साथ, मासूमों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। स्कूल हेडमास्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। 10 से ज्यादा बच्चियों ने छेड़छाड़ के बयान दर्ज करवाए हैं। तो आपको बता दें कि यह मामला करनाल से सामने आया है। सरकारी स्कूल के हेड टीचर पर यह आरोप है। बच्ची के परिजनों ने हेडमास्टर पर शिकायत दर्ज करवा दी है। उसके बाद पुलिस की टीम स्कूल में पहुंची तो तकरीबन 10 और बच्चियां सामने आई और आरोप लगाए स्कूल हेडमास्टर पर छेड़छाड़ करने के, जिसके बाद पुलिस हेडमास्टर की तलाश में जुटी हुई है। मामला प्राइमरी स्कूल का है, जहां छोटी छोटी बच्चियों से छेड़छाड़ की गई है। प्राप्त हुई थी और ये था कि बच्ची के साथ नाबालिग बच्ची है, वो 5 साल की है, उसके साथ कोई छेड़खानी हुई है। उसने अपनी माँ को बताया, उन्होंने कंप्लेंट हमें दी। हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए मुकदमा इस पर दर्ज किया, SC 31 में लगा। उसके बाद दर्ज करने के बाद जब आज इसकी हम काउंसलिंग कराने के लिए काउंसलिंग टीम के पास गए तो काउंसलिंग टीम ने जब इसने बच्ची से बात की, बच्ची ने बताया कि और बच्चे भी ऐसे हैं जिनके साथ ऐसी हरकत हुई है। उसके बाद फिर हम स्कूल में पहुँचते हैं, प्राइमरी 10 बच्चियाँ और सामने आती हैं जिन्होंने बताया कि हमारे साथ भी इस तरह की हरकत हुई है। हरकतें इतनी सीरियस ही हैं, इनको बताया नहीं जा सकता आपके आमने सामने, लेकिन सारी ऐसी हरकतों की इसने हदें पार की हैं। फिलहाल इसको हमने इस मुकदमा दर्ज कर दिया, इसमें तफ्तीश जारी है। देखो, बच्चों को जागरूकता तो इसमें बात की बात है, पहले तो पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। जब स्कूल का टीचर और भी हेड टीचर इतना बड़ा घिनौना काम कर दे, सबसे पहले तो हमें पेरेंट्स जितने भी हैं सबसे अपील है कि बच्चियाँ हैं तो उसमें बच्चा भी है, छिड़कानी तो किसी साथ हो सकती है। बच्चों से ऐसा थोड़ा दोस्ताना व्यवहार करके पूछे कि स्कूल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन टीचर इस तरह की करता है नहीं करता है, और उस बात को एक बार सामने लेके आए ताकि हम उसका समाधान कर सकें। निश्चित रूप से ये एक घृणित और समाज का विभत्स चेहरा सामने आया है, जिसमें एक प्राइमरी स्कूल का हेड टीचर अपनी स्कूल की बच्चियों के साथ, जो कि 6, 7, 8 साल की बच्चियां थी, उनके साथ गलत तरीके से उनको टच करता रहा और उनको इस प्रकार से छूता रहा कि वो सब सेक्सुअल अब्यूज़ का मामला है। तो ये बहुत ही घृणित है। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उस भेड़िए को, मानव रूपी भेड़िए को पकड़ लिया जाए। तो छेड़छाड़ का मामला है, यह सामने आया करनाल से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं। जी हिमांशु, क्या पुलिस की कार्रवाई की जा रही है? आरोपी गिरफ्त में आया है या अभी उसकी तलाश जारी है? देखिए, इस मामले में अभी छानबीन करती नजर आ रही है और गहनता से तफ्तीश जारी है। 10 से 12 बच्चियां हैं जिनके साथ गलत काम हुआ है, सेक्सुअल असोल्ट हुआ है या बैड टच हुआ है, और ये जो बैड टच किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मास्टर की तलाश की जा रही है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं भिवानी में एक छात्र ने अध्यापक पर हमला कर दिया। नुकीले हथियार से अध्यापक के सिर पर वार किया। शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो चुका है इस हमले में, जिसे नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ढाणा लाडनपुर स्कूल में छात्र की यह बड़ी करतूत सामने आई है। मामूली कहासुनी के बाद छात्र ने हमला किया। डॉक्टर बोले शिक्षक के सिर में 2 जगह चोटें हैं। पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। घायल शिक्षक ने कहा स्कूलों में सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। तो एक टीचर पर
हमला किया गया। छात्र ने हमला किया है, नुकीले हथियार से हमला कर अध्यापक को घायल कर दिया गया है, जिसके बाद अध्यापक को अस्पताल पहुंचाया गया, उनका इलाज करवाया गया। सुबह 9 बजे के आसपास 12वीं कक्षा में था। अभी एक नितिन नाम का बच्चा, उसने एक बैग उठा करके सामने वाले बच्चे की सिर पे मारा। मैंने उसको ऐसा करते देख लिया। मैंने उसको टोका भी, तो ऐसे क्यों कर रहा है? उसने कहा जी मैं तो एंजॉयमेंट करने के लिए आता हूँ। मैंने उसको बाहर बुलाया, मैंने उसको समझाया बेटा ये एंजॉयमेंट की जगह नहीं है। क्लास में ऐसे बैग किसी को मार करके एंजॉयमेंट नहीं होता। एंजॉयमेंट के लिए जगह अलग होती है, अलग माहौल होता है। यहाँ पर आप पढ़ने आते हैं, पेपर आपका होने वाला था, किताब पढ़ो। नहीं जी मैं तो ऐसे ही एंजॉयमेंट करूँगा। मैं उसको पकड़ करके प्रिंसिपल ऑफिस लेकर के गया। वहाँ पर जाने के बाद में प्रिंसिपल सर ने उनको समझाया कि बेटा आप यहाँ एंजॉयमेंट के लिए नहीं आते, पढ़ने के लिए आते हैं। यदि एंजॉयमेंट ही करना है, पढ़ना है ही नहीं आपको, तो SLC ले जाओ। उसने कहा जी दे दो। तुरंत जो है ना वो उसी आकड़ में, उसी लहजे में उसने कहा जी दे दो, SLC दे दो मेरे को। वो सर ने कहा कि ठीक है एप्लीकेशन लिख के ले आओ। वो क्लास में गया, अपने कॉपी से पेज लेकर के आया, और शायद हो सकता है उसी टाइम वो बैग से वो हथियार भी लेके आया है। उसने ला करके ऑफिस में प्रिंसिपल के सामने वो एप्लीकेशन रखी। प्रिंसिपल ने एप्लीकेशन लेकर के कहा कि आपका जो इंचार्ज है वो ट्रेनिंग पे गया हुआ है, सोमवार को आएगा और आपको सोमवार को SLC दे देंगे। उसने कहा नहीं जी मुझे आज ही SLC चाहिए, और कागज़ प्रिंसिपल को दे दिया एप्लीकेशन वाला। और उन्होंने हथियार निकाल करके, मैं इतनी बातों के दौरान जो मेरा ध्यान ही नहीं था कोई कि ये बच्चा कोई ऐसी कर सकता है, क्योंकि सामने प्रिंसिपल सर बैठे थे, मैं इधर बैठा था। मेरा जो है वो पीठ थी उस बच्चे की तरफ। उसने जैसे ही सिर के ऊपर मारा है, मेरे सिर पर मारने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि मुझे चोट लगी कोई। तभी वो जो साथ में 2-3 साथी और बैठे थे ऑफिस के अंदर, उन्होंने कहा भी पकड़ो पकड़ो क्या हो गया है। तुरंत वो फिर वो निकल करके भाग गया। बहादुरगढ़ में अवैध PVC गोदाम में भीषण आग लग गई। झज्जर रोड पर त्रिवेणी स्कूल के पास ये आग लगी। लाखों रुपए के प्लास्टिक का कबाड़ इस आग में जलकर राख हो गया। पास के कार वर्कशॉप में भी आग फैलने का खतरा बन गया। बचाव के लिए वर्कशॉप से बाहर गाड़ियां निकाली जा रही हैं। श्री बालाजी ट्रेडर के नाम से ये अवैध PVC गोदाम चल रहा था। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग पर काबू पाने में मुश्किलें आ रही हैं। आग लगने के क्या कारण है, क्या वजह है, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। फायर ब्रिगेड के आगे से घूम के आ रही है। अभी इसको काबू करेंगे। हमारे पास अभी मैसेज आया था कि भाई दुकान के अंदर कबाड़ पड़ा है, उसमें लगी हुई है, लेकिन ये यहाँ अवैध कब्जा कर रखा है। ये कबाड़ है प्लास्टिक का जो वेस्ट है। 2 DC साहब ने ऑर्डर कर रखे भाई शहर के अंदर कोई भी कबाड़ इकट्ठा नहीं करेगा, लेकिन अभी इसको तुरंत बुझाने की कार्रवाई कर रहे हैं। आग कैसी है? आग तो ये प्लास्टिक की है जी, जो कबाड़ होता है, जो घरों से कचरा आता है, उसकी कबाड़ है। साथ वाले गोदाम में भी खतरा बना हुआ फैलने का, टीन का अभी देख के बता देते हैं, ताकि इतनी कोशिश रहेगी कि भाई आगे ना बढ़े।